ला 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 ला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब। ओहो हो, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। आदाब आदाब अर्ज है कि और सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से है? कैसी जिंदगी गुजर रही है? 4 दिन की जिंदगी है यार, खुशी से गुजारो, ना किसी पे हसद करो, ना जेलसी करो। जिसने आना है उसने जाना भी है, बस इन्हीं चीजों को आप अपने जहन में रखें। तो सुनाएं, कैसे आपके आजकल दिन गुजर रहे हैं, दिनों रात गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो फिर भी ठीक है, हालांकि मैं बहुत तंग हो रही हूँ। माई के बगैर माई नहीं है, और मैं ऐसे किसी माई को रखती नहीं हूँ। मैं ट्रस्ट बहुत कम करती हूँ किसी के ऊपर, चाहे वो मेरा सैलून का स्टाफ है, चाहे वो मेरे घर का स्टाफ हो। तो जी आज मैं बना रही हूँ चिकन पीस। सबसे पहले एक गुड न्यूज तो ये है कि सुना है कि फ्यूल 40 रुपए कम हो गया है, और मजीद और भी कम होने वाला है। यार ये कितनी अच्छी खबर है। ठीक है, तो इस तरह से है कि जो मुझे लोग कहते हैं ना, अब जी आप ये कर दें, आप वो कर दें, हमारा फ्यूल लगता है, हमारे इतना 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 हमारा फ्यूल लग जाता है। तो उनको मैं बता दूं, अब फ्यूल कम होने वाला, उनकी प्राइसेस कम हो, फ्यूल नहीं कम होने वाला भाई, प्राइसेस कम होने वाली हैं। फिर आप कहेंगे जी फ्यूल कम हो गया है, फ्यूल नहीं ये शेरू, ये शहर बानू से पंगे ले रही है, उसको तंग करिए, सलाम करवाओ। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे बेटे से मिले। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब कर दो। मेरा बेटा भी आदाब करता है अब, उसकी अम्मा भी अदाब करती हैं और ये भी अदाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको को व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। चलो हेलो तो बोल दो, थोड़ा सा तो बोल दो, थोड़ा सा तो बोल दो। अच्छा थोड़ी सी डांस ही तो करके दिखा दो। आहा आहा, इधर इधर देखो। आहा 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 आहा। अच्छा जी, मूड नहीं है। बातें तो ये सारा दिन इतनी करते हैं ना कि मैं आपको बताऊं क्या, कि ये इतनी बातें करेगा। कल ये हुआ है कि बल्कि परसों की मैं आपको बात बता रही हूँ, उस दिन जो मैंने वो व्लॉग बनाया था ना, वो वाला गोलगप्पे वाला। अच्छा वो मैंने जनाब जो वो था पापड़ी सा एक वो गोलगप्पा था, तो वो मैंने इसके आगे रखा। फिर उसके बाद ना मैंने उठा लिया, मैंने कहा पता नहीं ये खाता है कि नहीं खाता। अच्छा मैंने उठा लिया और मैंने ना अपने मुंह में डाल लिया। इसने मुझे इतने गुस्से से मुझे देखा, और उसके बाद फौरन ये गया है, फौरन अपने जिस बाउल में इसका वो खाना वगैरह रखा होता है ना, उसमें गया है। और इसने फिर मैंने, क्योंकि उसमें फिर दोबारा से मैंने रख दिया, वहां जाके इसने दोबारा अपना वो उठाया, मुंह में डाला कि खबरदार मेरे खाने को तुमने हाथ नहीं लगाना। अच्छा व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन पीस, जिस तरह से तंदूरी पीस होते हैं। और कोयला भी मैंने रख दिया है आग पर, ताकि उसकी जरा थोड़ी सी जैसे धुनी देते हैं ना, तो बारबेक्यू की उसमें, ताकि थोड़ा सा अरोमा आए, खुशबू आए। तो मैंने कहा कि जी सबसे पहले तो मैं ये है कि जो इसमें एक्स्ट्रा फैट वगैरह होता है उसको मैं निकालूं, जो चर्बी है वो निकाल लेते हैं। तो जी उसके बाद फिर ये है कि अब मैं इसको मिसाला लगा के रखूंगी। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि चिकन को मैंने धो लिया है। धोने के बाद अब ये है कि मैं इसको जरा सिरका लगा के रख रही हूँ, सिरका और नमक पानी में इसको थोड़ी देर। जरा मुझे सिरके वाली बोतल देना, ये रखी हुई है सिरके वाली बोतल। अच्छा जी ये सिरका आ गया, और उसके बाद अब ये करेंगे हम कि इसमें थोड़ा सा हम सिरका डाल लेंगे, इस तरह से तकरीबन मेरे ख्याल से होगा 2 टेबल स्पून के बराबर होगा। और फिर जनाब इस तरह से है कि थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, नमक इस तरह से हम डाल के, और जी फिर ये है कि हम इसमें पानी, हम नहीं ठहर जो, इसमें हम पानी जो है डाल के इसको थोड़ी देर के लिए, जिस तरह से ये मैंने मैरिनेट करके मैं रख रही हूँ, इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे ऐसे, ताकि जो चिकन की स्मेल वगैरह होती है वो भी निकल जाए। और थोड़ा सा जो नमक होता है ना, वो ये होता है कि इसमें चिकन में अच्छी तरह से ज़रा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जी अब ये है कि कल मैं बड़ी लेट फ्री हुई हूँ सैलून से, तो तकरीबन मुझे हो गए थे रात 10 बज गए थे।
खैर ये तो मेरी रूटीन है, अक्सर मैं हो जाती हूँ लेट सैलून वगैरह से। लेकिन ये कि मुझे जो टेंशन होती है ना जो मेरे लिए, वो ज़्यादा टेंशन ये होती है कि मैं कहती हूँ कि बस मेरा स्टाफ जो है ना टाइम पर चला जाए। लेकिन क्लाइंट्स जो है बहुत लेट आती हैं। अजान हो रही है शहरबानो बेटा, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग को ना वो कर दो। अच्छा, तो अजान हो गई है ज़ुहरैन की। और अब ये है कि इसको भी तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। मैंने जो पानी थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा मैंने सिरका डाला 2 टेबल स्पून के करीब, और आधी चम्मच होगी इसकी नमक की। उसको मैंने 15 मिनट के लिए मैंने उसको उसमें डिप करके रख दिया है। तो मैंने व्यूवर्स अब ये है कि मैं इसको ज़रा वॉश कर रही हूँ। और मैंने चिकन पीस जो है मैंने इस तरह से बनवाए होंगे। आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा जो बाजार में जिस तरह से तवे वाले पीस होते हैं, तो वो जिन्हें चांप चिकन चांप भी कहा जाता है। तो मैंने उसको मुर्गी वाले से कहा कि मुझे ना इस तरह से करके दो। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से ये चेस्ट पीस है, मैंने इससे खुलवा लिया है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें ये है कि एक तो मसाला बड़ा अच्छी तरह से रच बस जाता है। ठीक है, हो गया। और उसके बाद ये है कि खाने में भी मज़ा आता है। इस तरह से मैंने ना इसको, जिस तरह वो हम जो मटन चॉप्स होती हैं उनको हम थप्पी करवा लेते हैं, तो इस तरह से हम चिकन को भी इस तरह से मैंने ये करवा ली है। अब इसको जनाब हम वॉश करते हैं। वॉश करने से मुराद ये है कि हमने साबुन के साथ नहीं वॉश करना। जैसे ये है कि जो इसका ब्लड वाला पानी है हम उसको वो गिराएंगे, उसके बाद इसको धोकर, और ये एक मैंने छलनी रखी हुई है, इसमें मैं 5 मिनट के लिए मैं रख दूंगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगा वो निकल जाएगा। और ये आप मेरी देख रहे हैं ना, ये मेरी गर्म पानी की बोतल है, खोलता हुआ पानी नहीं है इसमें। जिस तरह से मैंने बताया अपने लास्ट व्लॉग में कि इसमें नीम गर्म पानी से थोड़ा सा, जिस तरह से 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो वाला मैंने इसमें पानी रखा हुआ है। जब मैं हाथ धो लूंगी अच्छी तरह से साबुन के साथ, फिर उसके बाद मैं ये भी इसको भी मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे 1 घंटा हो गया मैंने पानी नहीं पिया। अब मैं इसको, मुझे प्यास भी लग रही है तो मैं पानी पीती हूँ। अच्छा जी, अब शहरबानो इस तरफ कर लो ताकि मैं, अब जिस तरह से मैं चिकन को वॉश कर रही हूँ, तो जनाब अब ये देखें मैं इसको कर रही हूँ वॉश। सही है ना कैमरा? हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्लोज कर दो बेटा। मेरे दो किचन हैं, एक जिसे कहते हैं डर्टी किचन वो है, और उसके बाद वहां पर जैसे वो भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन किचन होता है, ये बात नहीं है। एक वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि वर्ड्स में होते, जो अंग्रेजों ने एक हमारा वो बनाया हुआ है कि डर्टी किचन कहते हैं ना, डर्टी किचन हो गया। और एक जो 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 घर की जो होती है, उसे क्या कहेंगे, मैडम जो होती हैं, जो हुक्मरान होती हैं, उनके लिए जो एक किचन होता है, तो वो भी उसमें ये है कि वहाँ पे जिस तरह रोटियां वगैरह बनती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त किचन जो है अपने नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मेरे माइयों को भी पता है कि जी कोई किसी किस्म का उसमें गंद नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये है कि इस तरह से मैं इसको वॉश कर रही हूँ। पानी था वो मैंने वेस्ट कर दी है। वेस्ट करने के बाद चिकन को मैंने धो लिया है, धो के और इस तरह से ये हम जनाब ऐसे इसमें रखेंगे। और फिर ये मैंने स्ट्रेनर रख ली है, और ये मैं स्ट्रेनर में इसमें थोड़ी देर के लिए मैं रख रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकल जाए। अच्छा ये बताइएगा कि मैंने जब अपना व्लॉग स्टार्ट किया है तो मैं कौन सा गाना गुनगुना रही थी? किस किस को पता है? किस किस को पुराने गाने आते हैं, याद हैं, जो किशोर कुमार के थे और लता जी के थे, आशा भोसला, आशा भोसला या भोसले के, हाँ आशा भोसले। चलें जी आयशा जी कह देते हैं, आयशा नहीं आशा जी कह देते हैं। आशा भोसले की जो गाने थे, किस किस को याद है? मोहम्मद रफ़ी के कितने अच्छे ये इनकी आवाज़ें थी, सिंगर्स थे ये। और उसके बाद हमारे पाकिस्तान में अदनान समी तो खैर बहुत बाद में बेटा आए हैं, वो तो बहुत बाद में, वो तो हमारे मतलब समझो ना कि हमारे उसकी जनरेशन के हैं। अच्छा, आपकी नहीं मेरी। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह से मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा मोहतरमा वो थी,
अम्मी की, वो तो अम्मी के वक्तों की थी, उनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत थी। मतलब जिस तरह से अम्मी गाने वगैरह सुनती थी और हम लोग भी जिस तरह से सुनते हैं, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, हमारे जितने पुराने गाने हैं और जो हमारे नए जो पुराने हमारे ड्रामे होते थे वो कितने अच्छे होते थे, उनमें कोई ना कोई हमें टॉपिक मिलता था किसी चीज़ का। अच्छा, मैं साबुन से हाथ भी धो लूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे गपशप भी लगाती हूँ। तो और भी हमारे जो मेहदी हसन साहब, वो जो सिंगर थे, उनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत थी। एक उनका जो हमारा कौमी तराना भी है, ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, बहुत सारे उन्होंने और भी इस तरह के गाने गाए हैं। आजकल जैसे राहत फ़तेह अली खान हैं, और जो थे कौन से थे इनके जो चचा थे, क्या नाम है, नुसरत फ़तेह अली खान, क्या बात है। उन्होंने मौला अली के जो उन्होंने कसीदों पर, मनकबत पर जो उन्होंने इतने खूबसूरत उन्होंने पढ़े हैं। आबदा परवीन साहिबा, क्या बात है उनकी भी। और उसके बाद एक होती थी ये भाई जो जिस तरह से मैं माला जी का नाम ले रही हूँ, ये तो खैर मेरे ख्याल से मेरी नानी और के ज़माने की होगी, लेकिन जिस तरह से हम सुनते हैं, ठीक है, मैंने कहा ना कि ओल्ड इज गोल्ड। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर मैं इनका जिक्र कर रही हूँ तो मैं बहुत कोई पुरानी हूँ, कि मैं इतनी मैं पुराने जमा, अब आप कहेंगे कि जी पता नहीं कितनी उम्रों की है, मैं इतनी, मेरी एज नहीं है। मेरी एज बहुत कम थी, मैं 15 इयर्स की थी जब मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद अब ये है कि माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है वो 21वें साल में है, जूनी में है। अच्छा चलें जी, अब जब इनका जिक्र हो रहा है, जो हमारे पुराने सिंगर्स हैं, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के भी सिंगर्स हैं, ए नैयर थे, उनकी आवाज़, आलमगीर, उनकी कितनी खूबसूरत आवाज़ थी। बड़े उन्होंने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। तो मुझे बताइएगा, जो मैं पहले गाना गुनगुना रही थी वो कौन सा गाना था? वो बड़ा मशहूर गाना है, ऋषि कपूर, और उसके बाद कौन थे, ऋषि कपूर पे ये था, और पूनम पे, इंडियन सॉन्ग है, तो उन पे ये पिक्चराइज हुआ है। तो क्या खूबसूरत अदाकार था ऋषि कपूर, हाय 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 हाय, बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ कि मैं भी और मेरी बहनें भी उनकी, हम उनकी जिस तरह कहते हैं ना, उनकी दीवानी, इतनी खूबसूरत उनकी आंखें, और वो स्वेटर्स बहुत खूबसूरत पहनते थे। फिर उसके बाद ऋषि कपूर के बाद मुझे अच्छे लगते हैं एक्टर सलमान खान, मुझे सलमान खान बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे रणबीर कपूर है ना, ऋषि कपूर का बेटा, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़बरदस्त वो एक्टिंग करता है। तो इस तरह से हमारे भी कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जो पुराने थे वो तो लेजेंड एक्टर्स थे ना, उनका तो कोई मुकाबला भी नहीं है। और इस तरह से मतलब बहुत सारे गुलकार हैं, अदाकार हैं जो हमारे पुराने थे। अब के तो खैर, अब तो ड्रामे भी देखने को दिल नहीं करता मुझे, तो खैर मैं तो बिल्कुल भी ड्रामे वगैरह नहीं देखती होती इतने, तो मैं बहुत कम देखती हूँ। मुझे कोई कोई ऐसा कोई ड्रामा होगा, आजकल हम लोग कौन सा ड्रामा देख रहे हैं जो अब्बा मुझे बिठा कर दिखा रहे हैं, आप आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। वो मुझे कुछ बेहतर मुझे ड्रामा लगा है, वो भी उसकी वजह से, मिकाइल, जो मिकाइल नाम है ना, अच्छा नहीं, जो एक्टर है वो बड़ा वो हैंडसम सा है, तो वो मैं उसकी वजह से देख रही हूँ, उसकी एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी है, तो इस वजह से मैं देख रही हूँ। और उसमें जो उसकी एक बहन है, वो एक्टिंग अच्छी कर रही है। और यकीन करें कि मैं मान गई हूँ भाई जावेद शेख साहब को, ऐसे नहीं, इतने बड़े बड़े हमारे ड्रामों में रोल्स मिलते। उनका जो स्टाइल है, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ड्रेसिंग, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त पे। ऐसे नहीं, उनको कुछ इंडियन मूवीज़ में भी उनको चाहे थोड़ी देर के लिए उनको उनका रोल होता है, लेकिन ये है कि इस तरह से नहीं उनको रोल दिया जाता। बहुत ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी है, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ इस ड्रामा। पहले भी मैं अक्सर देखती थी जिस तरह से ड्रामों में इन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की हुई होती है, तो जब मैंने आपकी मर्जी, मैंने बैठ के बड़े आराम से मैंने ये ड्रामा मैंने देखा है, तो मुझे वाकई में बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। अच्छा जी, अब ये है कि ब्लॉग तो इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर ये है कि मैं अब इसका मैं मिसाला लगा रही हूँ।
मिसाला लगाते हैं। और मैं बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से मिसाला लगाऊं। अच्छा व्यूवर्स, इस तरह से है, जब मैंने बाउल में स्ट्रेनर को रख दिया था तो इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह था, पानी था, वो निकल गया। उसके बाद बाउल को वॉश करने के बाद अब मैंने ये किया कि मैंने इसमें एक पाव के करीब मैंने दही डाल दी है। और मैंने कहा मैं सबसे पहले जो है हाथ मैंने धोए हुए हैं तो मैं पानी पी लूं। तो मैंने अपना जो मेरा ये वार्म वाटर है ये मैं वो पी रही हूँ। बस ये मैं पी कर तो फिर जो इसका मिसाला है ना वो हम लगाते हैं। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको खोलेंगे। हाँ जी जी, अच्छा ये डबल है, ये है डबल, इसलिए आया 210 रुपए का। अच्छा हम इसमें डाल देंगे, मैंने कोयला रखा हुआ था इस पे, आग पे चूल्हे पे रखा हुआ था, वो जनाब गैस ही नहीं आ रही, बंद हो गया। ये डाल दी है। असल में मुझे आदत है कि बस मैं ज़्यादा नाप तोल नहीं करती होती, अब कुकिंग कर कर के इतनी आदत हो गई है ना कि अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो जनाब अब नमक हम डालेंगे, नमक भी हमने इस हिसाब से डालना है क्योंकि इसमें भी नमक होगा, तो बड़े नाप तोल के नमक डालना है। और उसके बाद ये चूँ चूँ इसने अपनी लगाई हुई है, ये अकेला क्यों छोड़ा है, इसके लिए जो है ना बस हम अपने काम छोड़ दें, काम वगैरह छोड़ के। और उसके बाद शहरबानो मैंने ना कुछ ना वो काली मिर्च भी मैंने ग्राइंड की है, ये थोड़ी होगी काली मिर्च, काली मिर्च ज़रा मैं एक्स्ट्रा मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं मिसाला डाल दूंगी, लाल मिसाला भी डाल दूंगी, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी डाल दूंगी। ये मैंने भी बस अभी मैंने गाजर मैंने ग्राइंड किया है, ये मैं थोड़ा सा डाल ही दूँ, बल्कि मेरे ख्याल से लाल मिसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, जब इसमें है तो इतना काफ़ी हो जाएगा। अच्छा जनाब, और हमारी गपशप हो रही थी कि जो हमारे पुराने अदाकार हैं और गुलकार हैं, उनकी आवाज़ें बड़ी खूबसूरत होती थी, आजकल की भी होंगे लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती होती, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं बताया ना आपको कि मैं जो पुराने जो हमारे गाने हैं मैं मोस्टली वही सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं वो गाने। राजेश खन्ना की स्माइल कितनी अच्छी होती थी, खूबसूरत होती थी। और कहते हैं कि जी इंडिया में कितनी लड़कियां जो हैं उनके ऊपर मरती थी। और धर्मेंद्र अपनी उसमें जवानी में कितने खूबसूरत थे। अच्छा अब ये 2 नींबू हैं, ये 2 नींबू मैंने इसमें निचोड़ कर मैंने डाल दिए हैं। तो जनाब अब हाँ इसको ले आओ ताकि इसकी जो चू चू है ना ये बंद हो जाए। अच्छा व्यूवर्स, अब मैंने आपको ये भी बताना था कि जो वो कल भी मैंने आपसे एक व्लॉग में बात की थी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो वो क्या कहते हैं बेल आइकन का बटन। हाँ बेल आइकन का बटन, ये बड़ा मुश्किल नाम है अभी, बेल आइकन का बटन, टन टना टन जो है ना वो आपने बजा देनी है। इस तरह से हम करेंगे जनाब इसको डिप। मुझे लग रहा है मिसाला थोड़ा होगा, मसाला थोड़ा होगा, मैं ज़रा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ, वो थोड़ा सा ना ये भी मैं डाल दूँगी। आप स्पाइसी खाओगी शेरबानो या नॉर्मल? नॉर्मल, क्योंकि अब्बा जो है ना आपके वो ज़रा स्पाइसी पता नहीं क्यों खाने लग गए हैं, सब्ज़ मिर्चें हों। जो मेरे मियाँ है ना, हाँ वो मेरे मियाँ वो कहते हैं कि उनको ना ये चीज़ें नूडल्स और ये चीज़ें वगैरह नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है, चाइनीज़ फूड मुझे बहुत पसंद है, उन्हें भी पसंद है, लेकिन वो कहते हैं कि जी देसी खाना हो, जैसे रोटी है, रोटी सालन हो, उन्हें ये बड़ा पसंद है, दाल हो जाए, सब्जी हो, लेकिन रोटी लाजमी हो। और मैं कहती हूँ कि बस जो है ना मेन्यू चेंज होना चाहिए, कभी मैक्रोनीज हो जाए और नूडल्स हो जाए, चाउमीन है, लजानिया है, शहरबानों को लजानिया बहुत पसंद है जी। और मेरी फैमिली में जो है लजानिया मेरा मशहूर है, मैं जिस तरह से लजानिया बनाती हूँ सुना तो यही है कि मैं बड़ा मज़े का बनाती हूँ। कभी मैं आपसे शेयर करूँगी, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी जिस तरह से मैं बनाती हूँ। देखिए शेयर करना तो चले मेरा हक है, बाकी आप उसको ट्राई करें ना करें उस चीज़ से, मैंने कहा ना कि अब तो इतनी ये चीज़ें आम हो चुकी हैं
सबको पता चल चुका है कि किस तरह से हमने बनाना है। आप जैसे ही अपना मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और वो पूरी दुनिया आपके हाथ में आ जाती है, और दुनिया दुनिया की जो जिस तरह से जो रेसिपीज होती हैं उन सब का आपको पता चल जाता है। अच्छा जी, ये हो गया। ये अब कम से कम इसको 6-7 घंटे के लिए जो है ना, मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। जैसे हम रच बस जाते हैं ना, हमारी आते रच बस जाती हैं, कुछ अच्छी आते रच बस जाती हैं, कुछ गंदी आते रच बस जाती हैं। तो अगर अच्छी आते हों वो तो रचनी बसनी चाहिए, लेकिन जो बैड हैबिट्स होती हैं, नो वे, कोशिश किया करें कि उनको हम खुद ही उनसे अवॉइड करें। और जो हमारी गंदी आदतें होती हैं, हमें अपना खुद जजमेंट करनी चाहिए कि हमारी क्या बैड हैबिट्स हैं, और हमें फोकस करना चाहिए, और हमें उन बैड हैबिट से जो है अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, अब ये है कि मैंने इसको तकरीबन 6-7 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दी है। उसके बाद फिर जिस तरह से मैं बनाऊंगी, जो मरहला होगा, फिर मैं वो आपसे शेयर करूंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द ब्लॉग व्यूवर्स। अब ये है कि मैं जो चिकन पीस हैं उनको स्टीम दे रही हूँ हल्की सी। तो जनाब, अब ये है, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद ये है कि हम जो हमारी ये चिकन पीस है, बल्कि पानी ज़्यादा इतना नहीं डालना है मैंने, वैसे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, आधे गिलास से भी थोड़ा होगा। तो जनाब, चिकन पीस बड़े ही हैं और बस हमें स्टीम ही देनी है, क्योंकि दही का इसका भी अपना पानी है, दही का भी, तो इस वजह से ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत है ही नहीं, उसी में ही आप वो कर लें। अच्छा जी, इसको अब मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको स्टीम दूंगी, और स्टीम देने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ जो हमारा नेक्स्ट होगा। ये इस तरह से जो मसाला है हम इसके ऊपर डाल देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा व्यूवर्स, अब ये देख रहे हैं कि ये जो पीस हैं स्टीम हो चुके हैं, और ये बस मैं बड़ी जल्दी में काम कर रही हूँ। ऊपर पार्टी मेकअप आए हुए हैं, तो उसकी वजह से मैं लेट भी काफ़ी हो गई हूँ। बस सडन आए हैं, बुकिंग वगैरह उनकी नहीं थी। तो जनाब, अब ये देखें आप, उसके बाद 5 मिनट की स्टीम दे दें, और इस तरह से इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख। अच्छा जी, अब ये 5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसका, ये देखिए, बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना इसकी खुशबू आ रही है। पहले मैंने रखा है प्याज का छिलका उसके ऊपर फिर मैंने ये कोयला रख दिया था। तो अब मैंने तवा भी रख दिया गरम करने के लिए। मैं इतनी जल्दी में ये काम कर रही हूँ ना, तो व्यूवर्स मैंने ऐसे तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला, आप देख सकते हैं। तो अब मैं जो है इसमें पीस रखूँगी। सबसे पहले तो हम निकालेंगे जो ये इसका कोयला है, ये मैं निकालती हूँ। इस तरह करके हमने निकाल लिया, और अब जनाब ये देखिए ये है, और इसको हम ऐसे तवे पे रखेंगे। ये इस तरह से, ये चूं की आवाज़ आ रही है आपको, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो अब ये है कि मैं इसको पलटती भी हूँ। जो उसमें ग्रेवी थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है, इस तरह करके। मैंने बच्चों से कहा कि आप उनके हेयर जो है क्लीन वगैरह करें, तो बस मैं 10 मिनट में मैं आ रही हूँ। अच्छा जी, जो बाकी के भी जो थे पीस थे वो भी मैंने रख दिए हैं, और मैंने जो ग्रेवी थी वो भी मैंने ऊपर डाल दी है। आप ये देखिए,
अच्छे लग रहे हैं ना व्यूवर्स? बताइएगा कमेंट्स में कैसे मैंने बनाए। वैसे बने तो बहुत अच्छे हैं, आप ही बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। अब मैंने साइड चेंज की है और ये बस मैं एक एक करके पीस में निकाल रही हूँ। इतनी जल्दी जल्दी में काम मैं कर रही हूँ ना। तो व्यूवर्स सारे पीस बन गए हैं, सिर्फ अब ये वाला रहता है। एक मैंने रख दिया बच्चों के लिए और जनाब ये। अच्छा जी, अब आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी आज का जो व्लॉग है, आपको कैसा लगा? आपको मेरे ये पीस किस तरह के लगे? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ऊपर से कॉल आ रही है कॉलर से। अब मैं व्लॉग बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।